आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल 1 जो कि इजी भी है बट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। क्यों, जरा देखो। एक छोटी सी मिस्टेक बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, आपको करना कैसे जरा देखिए। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट रेडियस कॉमा आर इज इक्वल टू कितनी 4 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन पढ़कर समझ लेते हैं। वो आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। वो इसकी बात कर रहे हैं। ये है आपका सेक्टर, यहां पर एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात या नहीं? यहां पर रेडियस लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर और एंगल क्या है, हम एंगल को किससे डिनोट करते हैं भाई? जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। अब लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? ऑल्सो फाइंड दी, पहले वो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। पहले आपको क्या बताना है? सेक्टर का बताना है और साथ के साथ मेजर सेक्टर का भी बताना है। ध्यान दीजिएगा जरा। एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे निकालते हैं बताओ जरा। एरिया ऑफ सेक्टर या फिर हम ये कहें माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं? थीटा ओवर 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना? 30 डिग्री, 360 पाई की वैल्यू कितनी है? 22 ओवर आर, 22 ओवर 7। अच्छा, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 लेने के लिए, तो जो बोला है वही लेंगे। और आर की वैल्यू कितनी है भाई? 4, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं? इसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 3 12 जा 14, 3 12 जा 36, 4 3 जा कितना होता है? 12। ठीक है जी। और कुछ डिविजिबल है क्या? और तो कुछ डिविजिबल दिख नहीं रहा भाई, तो क्या करें? देखो 4 4 जा कितना होता है? 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 5 एंड 4 3 जा 12। अब जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा भाई? 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 3 4 जा 12 एंड नॉट 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ये आ रहा है। चेक भी कर लेना जरा, क्रॉस चेक करते रहो बुक में। सही है आंसर? हाँ, क्या बोल रहे हो? अब बात करते हैं किसकी? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की। एरिया ऑफ 19, 3 6 जा 3 1 जा 3, अच्छा 9 जा, हाँ ठीक तो है, 26 आ रहा है, मुझे 16 लगा, 9 जा 27। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेजर सेक्टर का कैसे आएगा? 360 माइनस थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, 360 माइनस थीटा, थीटा कितना है जी? 30 डिग्री, डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है जी 4, तो 4 का स्क्वायर मतलब 2 बार। अब पहले सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा जरा देखो। जब आप 360 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 330 अपॉन में 360, पाई की वैल्यू 3.14 और फिर 4 इंटू 4। यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 11 जा एंड 3 12 जा एंड 3 4 जा। ठीक है जी। इसको अभी हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इस चीज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कितना? 3.14 इंटू 4 कितना आया था? 12.56 अपॉन में 3। अब अगर आप ध्यान दो तो इस चीज को हम डिवाइड भी कर चुके हैं,
मतलब इस चीज को हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। तो 11 इंटू 4.19, इसको अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा आंसर, जरा देखो। 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 914, फिर करोगे 914, कितना आ जाएगा भाई, 9056 और फिर 4, मतलब के 46.09। समझ में आई बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको करना है। आंसर चेक करो जरा, सही आ रहा है? आंसर सही है? हाँ जी, तो ये है आपका फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए।